हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारी साइंस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट 8 है हमारा। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176 से लेकर 200 तक क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आइए इस प्रैक्टिस सेट का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो पहला है कि डीएनए का संश्लेषण करना, दूसरा है आरएनए का संश्लेषण करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो दोस्तों, बताना है कि जो कोशिका में हमारा राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम जो है वो किसका संश्लेषण करता है। तो दोस्तों, राइबोसोम जो है वो हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 लेते हैं। दोस्तों, 110 177 कह रहा है कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर के सी मेहता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर आर पी राय है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रोफेसर बीरबल सहानी है। तो दोस्तों, बताना कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए जो प्रसिद्ध है वो डॉक्टर केसी मेहता जी प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 178 लेते हैं। दोस्तों, 178 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 178 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप क्रम को, पहला ऑप्शन, वातावरण के ताप क्रम से नीचा रखते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वातावरण के ताप क्रम से ऊंचा रखते हैं, तीसरा कह रहा है हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, बताना हमें क्या है। बताना हमें कि जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वे अपने शरीर का जो तापक्रम होता है वो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। हमेशा कैसा बनाए रखते हैं, एक सा बनाए रखते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 लेते हैं। 79 क्या कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यकृत में, दूसरा है प्लीहा में, तीसरा हमारा छोटी आंत में, और डी ऑप्शन है अस्थि मंजा में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अस्थि मंजा। ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे अस्थि मज्जा हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 लेते हैं। दोस्तों, 180 क्या कह रहा है कि मस्तिष्क होता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क किससे निर्माण होता है। नंबर 1 एक्टोडर्मी होता है, मेसोडर्मी होता है, सी ऑप्शन कह रहा है एक्टोडर्मी व मेसोडर्मी होता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि एंडोडर्मी होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो मस्तिष्क होता है वो एक्टोडर्मी होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 लेते हैं। दोस्तों, 181 क्या कह रहा है कि शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है। पहला ऑप्शन पाइनियल ग्रंथि से, दूसरा है पैराथायराइड ग्रंथि से, तीसरा ऑप्शन थाइमस है, और डी ऑप्शन कह रहा है अग्नाशय है। तो दोस्तों, शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो है वो हमारा पैराथायराइड थायराइड है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 लेते हैं। दोस्तों, 182 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। दोस्तों, बताना इसमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता। तो विटामिन ए, पहला, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी, और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ई। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारे शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता तो वो है विटामिन सी, इसलिए हमें विटामिन सी को बार बार लेने की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। दोस्तों, 183 क्या कह रहा है कि भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं। पहला है दांतों से चबाकर, दूसरा है पेप्सिन द्वारा पचाकर, तीसरा है पित्त द्वारा मारकर, और डी ऑप्शन कह रहा है एचसीएल द्वारा मारकर। तो दोस्तों, भोजन के साथ शरीर में जो पहुंचने वाले रोगाणु होते हैं उनको एचसीएल के द्वारा मारकर उन्हें नष्ट किया जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 लेते हैं। दोस्तों, 184 क्या कह रहा है,
क्रोमोसोम की संरचना में भाग होते हैं। क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? पहला डीएनए व प्रोटीन पाया जाता है, दूसरा कह रहा प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तीसरा कह रहा प्रोटीन व आरएनए पाया जाता है, डी ऑप्शन कह रहा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा पाया जाता है। तो दोस्तों क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए व प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए व प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ना, क्वेश्चन नंबर 185 लेते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? पहला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डी ऑप्शन कह रहा है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 लेते हैं दोस्तों। 186 क्या कह रहा है? परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? पहला है खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने, बी ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक ने, तीसरा है कॉर्नबर्ग ने, या डी ऑप्शन कह रहा है नीरेन वर्ग ने। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्नबर्ग ने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 लेते हैं दोस्तों। 187 कह रहा है किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है? ऐसा ऊतक का नाम बताना जो पौधे में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो पहला क्या है? जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है पैरेंकाइम मेरेकाइमा, और डी ऑप्शन कह रहा है कालेकाइमा। तो दोस्तों हमें याद करना है कि एफ से हमारा होता है फूड, तो जो फ्लोएम होता है वो फूड को लेकर जाता है, और जा से हम याद करते हैं जाइलम, जा से होता है हमारा जल, तो उसमें होता है कि जल को ले जाने वाला जो ऊतक होता है वो जाइलम होता है, फ्लोएम क्या करता है? फूड को ले जाता है, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 लेते हैं दोस्तों। 188 क्या कह रहा है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। पहला आयोडीन विलयन होता है, दूसरा फेलेगस विलयन होता है, फेलिगस, तीसरा वेनेडिक्ट विलयन होता है, डी ऑप्शन कह रहा है मिलनस अभिकर्मक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पत्तियों में जो स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं वो आयोडीन विलयन से करते हैं, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 लेते हैं। 189 क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो उसमें था कि किस कलर का जो प्रकाश होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है? पहला है बैगनी प्रकाश में, दूसरा है लाल प्रकाश में, तीसरा है हमारा नीला प्रकाश है, और डी ऑप्शन है हरा प्रकाश। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 लेते हैं दोस्तों। 190 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? पहला है जाइमीज है, दूसरा है इन्वर्टेज है, डी ऑप्शन कह रहा है माल्टेज है, डी ऑप्शन कह रहा है डायस्टेज है। तो इसमें से हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 लेते हैं दोस्तों। 191 कह रहा है कि हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती है? हॉकी स्टिक बनाई जाती है तो दोस्तों बताना कौन सी लकड़ी होती है? तो मोरस अल्वा से, साल से, सी ऑप्शन कह रहा तून से, डी ऑप्शन कह रहा कि आम की लकड़ी थे। तो उसने बताया कि जो हॉकी की स्टिक होती है जो दोस्तों वो मोरस अल्वा से बनाई जाती है, ये लकड़ी होती है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 लेते हैं दोस्तों। 92 कह रहा है कि पके हुए अंगूरों में होता है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है, बी ऑप्शन माल्टेज होता है, सी ऑप्शन ग्लैक्टेज होता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है कि पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो पके हुए अंगूरों में दोस्तों क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो दोस्तों पके हुए अंगूर में पाया जाता है ग्लूकोज, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 193 लेते हैं दोस्तों। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से संघ में जातियों की संख्या सर्वाधिक है? नंबर 1 है इंसेक्टा, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कार्डेटा, नंबर डी ऑप्शन करा कि आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा एक ऐसा संघ है जिसमें जातियों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 लेते हैं दोस्तों। 194 कह रहा है
रेशम किससे बनता है? पहला है लार्वा की लार ग्रंथियों से, दूसरा वयस्क की उपचर्म से, तीसरा है लार्वा की उपचर्म से, डी ऑप्शन कह रहा है वयस्क की लार ग्रंथियों से। तो दोस्तों रेशम जो है वो लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 लेते हैं दोस्तों। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है स्तनियों की त्वचा में पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में, सी ऑप्शन करा कि पेड़ों की छाल में, डी ऑप्शन करा मछलियों के अंतः कंकाल में। तो दोस्तों काइटिन मुख्यतः पाया जाता है कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 लेते हैं दोस्तों। 196 कह रहा है कि वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है, पहला है मुख गुहा, दूसरा है आमाशय, तीसरा है आंत, नंबर डी ऑप्शन कह रहा है मलाशय। तो दोस्तों वह अंग है हमारा आंत, आंत में हमारा क्या होता है प्रोटीन का पाचन पूरा हो जाता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197 लेते हैं दोस्तों। 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा ऑप्शन फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन मस्तिष्क, डी ऑप्शन कह रहा है यकृत। तो दोस्तों शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन 14 का, सी ऑप्शन कह रहा है फास्फोरस 34 का, गोल्ड 199 का। तो दोस्तों कैंसर के रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 199 लेते हैं दोस्तों। 199 कह रहा है कि संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 ऑप्शन HIV, नंबर 3 ऑप्शन कह रहा है कैंसर, नंबर 4 ऑप्शन कह रहा है टीबी। तो दोस्तों जो संकल्प प्रोजेक्ट है, संकल्प प्रोजेक्ट जो है वो HIV के लिए बनाया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से इस प्रैक्टिस सेट का हम अंतिम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है वसा से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन से, डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन से। तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।